हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज और स्वागत है आपका एम एस टेक एक्सेल चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक्सेल क्लास की पार्ट 3 पर पहुंच चुके हैं यहाँ पर, जो कि हम यहाँ पर अब सीखने वाले हैं होम टैब के ऑप्शन के बारे में। जो कि होम टैब के ऑप्शन पार्ट 2 में ऑलरेडी हम कुछ कवर कर चुके हैं यहाँ तक। तो अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पार्ट 1 और 2 आप देख लीजिएगा। तो होम टैब पार्ट 3 को आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरे पास ऑलरेडी एक यहाँ पर मार्कशीट बनी हुई है नॉर्मल है, जिसमें स्टूडेंट नेम, मैक्सिमम मार्क, हिंदी, इंग्लिश का यूज करने वाले हैं। इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका यूज करने से पहले हमारा एक ऑप्शन रह चुका था, ये वाला। तो इस ऑप्शन को मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये काम करता है। ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये हेडर पर अप्लाई होता है। जैसे कि मेरा हेडर, मैंने इसको सेलेक्ट किया। आप इसको किस एंगल में रखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि सपोज दैट वर्टिकल टेक्स्ट है, मैंने क्लिक किया। तो अभी देखिए काफ़ी बड़ा है साइज में, इसलिए थोड़ा ऐसा दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर आप इसको अप्लाई ऐसे भी कर सकते हो, वर्टिकल में भी। और यदि आप चाहे तो देखिए, मैंने दोबारा ये होम पे यहाँ पे क्लिक किया है। हम यहाँ पर आएंगे, इस एंगल को मैं ले लेता हूँ। तो देखिए ये इस तरीके से आपको ये शो होगा यहाँ पर। आप जिस तरीके से इसे मूवमेंट करना चाहते हो उसी तरीके से शो होगा यहाँ पर। अभी मैं फ़िलहाल कंट्रोल जेड करता हूँ। और अब देखिए यहाँ पर आप इसको कंट्रोल 1 भी कर सकते हैं। जैसे ही कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, तो इस तरीके का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ये फॉर्मेट सेल का। तो इसमें क्या होगा, जो आपने अलाइनमेंट किया था वहाँ पर, तो देखिए अलाइनमेंट अलाइनमेंट पर आप जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा। तो इसी तरीके से आप इसको भी अलाइनमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सेंटर में करना चाहते हो सेंटर में ले लीजिए। यहाँ पे देखिए अभी क्या है, ज़ीरो पर है यहाँ पर। आप यहाँ पे ये डिग्री देख सकते हैं नीचे में। यदि मैं यहाँ पर करता हूँ तो देखिए 45 डिग्री। और मैं इसको क्या करता हूँ, ओके। जैसे मैं ओके करूँगा, देखिए 45 डिग्री पर मेरी ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इसी को यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर दिखाया गया कि रोटेट किस तरीके से कर सकती हैं आप। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ इसको दोबारा। और यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट वाला ये ऑप्शन, सेम वही चीज़ है जो अभी मैंने आपको बताया, कंट्रोल 1। तो आप कंट्रोल 1 करके डायरेक्ट डायरेक्ट ये ऑप्शन यहाँ पर ला सकते हैं। और उसके अलावा देखिए यहाँ पर टेक्स्ट में आप किसी तरह के कट लगाना चाहते हैं या मर्ज करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप डायरेक्टली वो कर सकते हैं। इसके बहुत से और भी ऑप्शन हैं जो कि हम धीरे धीरे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम एक एक स्टेप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, ताकि हम समझ सके इसको एक एक स्टेप को, कि किस तरीके से एक्सेल पर काम होता है। तो इस पूरे फॉर्मेट सेल के ऊपर भी हम पूरी डिटेल सीखेंगे आगे। तो इसमें और भी ऑप्शन है, देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि हमारा बोल्ड कर सकते हैं, साइज दे सकते हैं, यहाँ पर बॉर्डर है, यहाँ पर कलर भी ले सकते हैं, यहाँ पर चेंजेस करने के लिए यहाँ पर। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन है हमारे। तो इसी तरीके से दोस्तों ये हमारा काम करता है। उसके बाद देखिए अभी अलाइनमेंट में, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये सेंटर में करना है या आपको राइट में करना है, फिल करना है। तो इस तरीके से इसमें यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये, मैं लेफ़्ट को मैंने ले लिया, लेफ़्ट इंडिकेट, और इसको कर दिया मैंने डायरेक्ट ओके। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये लेफ़्ट की तरफ अभी गया है। अभी देखिए मैं कंट्रोल जेड करूँ तब आप देखिए ध्यान से, देखिए जैसे मैंने कंट्रोल जेड किया, ये दोबारा सेंटर में आ चुका है। तो अभी मैं दोबारा कंट्रोल 1 करता हूँ यहाँ पर। तो लेफ़्ट में करना है, सेंटर में करना है, किस तरीके से मूवमेंट करना है, ये है। बाकी ये बॉटम है, जस्टिफाई, ये ऊपर नीचे थोड़ा इसको करना है, ये उस तरीके से है। और ये डेप्थ टेक्स्ट, तो ये इसको अलाइन करने का टोटल काम करता है इस अलाइनमेंट के ऑप्शन पर। तो चलिए अब हम इसको कट कर देते हैं। अभी आगे चलते हैं इस डेटा पर। देखिए इस डेटा पर हमें क्या करना है। यहाँ पर मैंने दिया हुआ है स्टूडेंट नेम, यहाँ मैक्सिमम मार्क है हमारे, और ये हमारे सब्जेक्ट हो गए हिंदी, इंग्लिश, मैथ। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं आप इन तीनों को यहाँ पर टोटल सम करूँगा। इसी तरीके से सबका यहाँ पर टोटल सम निकल जाएगा इस वाले हमारे कॉलम में। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज निकालेंगे टोटल का। तो वो कैसे निकालेंगे, चलिए सीखते हैं एक एक करके। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे सम करना है इसका टोटल यहाँ पर। तो देखिए जैसे धीरे धीरे एक्सेल हम सीखेंगे तो थोड़ी थोड़ी आपको कमांड भी आनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये डेटा बनाया कि आपको इसके बारे में जानकारी मिलती रहे। अभी देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए माउस से, लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे।
सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले एक चीज़ देखिए, नीचे की तरफ देखिए आप यहाँ पर एवरेज, काउंट और यहाँ पर क्या है सम। हमेशा जब भी आप किसी डेटा को सेलेक्ट करेंगे तो ये तीनों चीज़ हमेशा आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। सपोज दैट मुझे यहाँ का सम देखना है तो बिगर सम करे मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे टोटल सम 154 है, तो इन तीनों का जो कैलकुलेशन है सम का वो यहाँ पर 154 आएगा। यानी कि काउंट 3 है, 1 2 3, यहाँ पर 3 है तो इसलिए काउंट 3 दिखा रहा है। एवरेज देखिए 51.33 इस तरीके से यहाँ पर शो हो रहा है, तो इसी तरीके से इसका एवरेज भी शो करता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक सम करते हैं, इसके मैं आपको तरीके बता देता हूँ। पहला तरीका देखिए यहाँ पर क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया इसको आगे तक, ताकि ये जुड़कर यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए देखिए क्या होगा, ऑटो सम का एक ऑप्शन होता है यहाँ पर, देखिए ऊपर में ये ऑटो सम का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 154 आपका टोटल सम होकर आ चुका है। अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूँ क्योंकि हमें सभी पर अप्लाई करना है। तो देखिए अभी मैंने ये सेलेक्ट किया, एक स्टेप आगे बढ़ गए हम। अब कुछ नहीं करना, ऑटो सम है, इस पर क्लिक कर देना डायरेक्ट आपको। अब देखिए एक एक करके इन सभी का जो है टोटल सम यहाँ पर आ चुका है। यदि देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि ये किस किस को इसने सेलेक्ट किया हो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट यानी, और F2 का बटन होगा आपके कीबोर्ड में, उसको प्रेस कीजिए ऐसे। अब देखिए ब्लू ब्लू आपको दिखा रहा है G2, यानी कि ये G है हमारा और ये 2 है यहाँ पर, यानी कि G और देखिए नंबर 2 है तो यहाँ पे इसके सामने देखिए 2 पे है ये, तो G2 हो गया। तो G2 से लेकर और ये यहाँ तक डायरेक्ट सिलेक्ट है हमारा, कहाँ तक I2। 2 कहाँ है, क्योंकि ये दूसरे नंबर पर है, दूसरा रो है हमारा, 2 हो गया। तो G2 से लेकर I2 तक सिलेक्टेड है, ये बता रहा है। उसके बाद आप बाहर क्लिक कर दीजिए इस तरीके से। तो अब देखिए जैसे आप यहाँ पर सिलेक्शन लेंगे, किसी को भी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए फॉर्मूला बार में इसको ये शो करके दिखाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर इसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी। उसके अलावा देखिए ये पहला तरीका सम हो गया आपका, इस तरीके से सम कर सकते हैं। और दूसरा आपको एक और आसान तरीका मैं बताता हूँ। सपोज डेट आपको यहाँ पर ऐसे ही सम करना था, तो आप एक काम करिए, इसको ऐसे सेलेक्ट कीजिए और देखिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड में ऑल्ट को दबा कर रखेंगे और प्लस इज इक्वल टू वाला जो बटन उसको एक बार दबा दीजिए ऐसे। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर दबाया ये सम होकर ऑटोमेटिकली आ गए। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सम इस तरीके से करता है। इसी तरीके से यदि हिंदी का मुझे टोटल, मतलब जो ये हिंदी का है पूरा, ये टोटल मुझे नीचे सम करना है यहाँ पर, तो कैसे होगा देखिए, यहाँ पर भी इसको सम कर लेते हैं। कैसे होगा यहाँ पर, अभी देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, एक स्टेप नीचे तक ले लेते हैं। उसके बाद अपने कीबोर्ड में ऑल्ट इज इक्वल टू के साथ जो प्लस है उसको दबा देना इस तरीके से। ये देखिए टोटल 403 आ चुका है आपका। इसी तरीके से यहाँ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप सेलेक्ट नहीं भी करना चाहते हैं तो भी ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। देखिए ऑल्ट के साथ मैंने प्लस इज इक्वल टू दबाया, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, एंटर आपको सीधा। इसी तरह से यहाँ पर आए, जैसे ऑल्ट इज इक्वल टू प्रेस करेंगे ये कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए तो टोटल सेलेक्ट हो चुका है, एंटर कर दीजिए। तो ये शॉर्ट कमांड है जिससे आप यहाँ पर सिलेक्शन इस तरीके से भी ले सकते हैं। अभी देखिए राइट साइड में, तो इसको कर लेते हैं हम सेंटर में ऐसे। अब यहाँ पे कंट्रोल बी को प्रेस करते हैं ताकि ये बोल्ड हो जाए यहाँ पर। अब देखिए इसका टोटल मार्क है, इसको भी सम कर लेते हैं, ऑल्ट इज इक्वल टू के साथ में प्लस, एंटर। कंट्रोल बी से इसको भी करते हैं हम बोल्ड और इसको सेंटर में कर लेते हैं इस तरीके से। अब देखिए यही कलर मुझे नीचे भी अप्लाई करना, तो मैं क्या करूँगा, ये फॉर्मेट मैंने ले लिया, फॉर्मेट पेंटर पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक मैं सेलेक्ट ऐसे कर लेता हूँ सिलेक्शन, या तो मैं यहाँ तक ले लेता हूँ इसको या यहाँ तक लेता हूँ, चलो यहीं तक ले लेते हैं। तो मैंने ये सिलेक्शन लिया। अभी देखिए यहाँ पर टोटल किस तरीके से आ चुका है हमारा। इसको भी हम ले लेते हैं फॉर्मेट और यहाँ पर क्लिक, इस तरीके से यहाँ लिख देते हैं हम टोटल, ताकि ये पता लगे कि इसके आगे आगे ये टोटल है हमारा। तो ये देखिए दोस्तों आपको ट्रिक कैसी लगी। आपको मैं एक तरीका और भी सिखा देता हूँ सभी को जोड़ने के लिए। यहाँ पर देखिए
अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर सेलेक्ट किया, जैसे कि मुझे अभी क्या है एक एक करके मैंने जोड़ा यहाँ पर, ये जोड़ना तो मैं ओल्ड के साथ में इक्वल टू करूँ इस तरीके से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक अगर जो मुझको इस तरीके से पूरा पूरा नीचे तक जोड़ना है ऐसे, तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ तक एक्सेस सिलेक्शन लूँगा, ओल्ड के साथ इज इक्वल टू एक बार ऐसे दबा दीजिए, टोटल टोटल सम हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। इसी तरीके से जो ये है आप इसको भी सम कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे हमने सीखा था। तो इस तरीके से ये सम आप करना सीख गए यहाँ पर, सबसे पहली चीज़। और दूसरी, अब देखिए ये मैक्सिमम मार्क्स है हमारा, मैक्सिमम मार्क हमारे यानी कि 200 है, तो 200 में से देखिए ये कितने नंबर है, 60, 48, 46, तो टोटल इसका हुआ 154। तो यानी कि 200 में से 154 इसके आए हैं राम के, और इसी तरीके से श्याम के 200 में से अगर जो टोटल जोड़े तो 121 हैं। इसी तरीके से दीपक का भी इस तरीके से। तो चलिए जो टोटल है इसको हम थोड़ा अलग कलर कर लेते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर इस कलर को हम ले लेते हैं हल्के ग्रीन में। ये हमने बैकग्राउंड कलर यहाँ पर ले लिया है। और ये जो मैक्सिमम नंबर है इसको भी हम कोई कलर ऐसा ले लेते हैं, या फिर चलिए इसको भी लगभग लगभग सेम ही ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर टोटल आया हमारा, ये टोटल टोटल निकल चुका है इन सब्जेक्टों का सबका। 200 में से 154 नंबर इसके आए हैं श्याम, ये राम के। उसके बाद ये श्याम में 200 में से 121 नंबर। तो अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, 200 में से 154 नंबर आए तो कितने परसेंटेज बने हैं। तो उसके लिए देखो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर एक्सेल में इज इक्वल टू आपको लगाना सबसे पहले, किसी भी फॉर्मूला को यूज करने के लिए इज इक्वल टू का यूज करते सबसे पहले, ताकि फॉर्मूला लग सके। तो इसलिए मैंने इज इक्वल टू लगाया। अब जितने भी नंबर आपके आए उसको लीजिए पहले, जितने भी आए, तो 154 आए मैंने इसको लिया। उसके बाद इस तरीके से डिवाइड का निशान लगाए, यहाँ पर डिवाइड मैंने मेंशन किया। अब कितने में से आए उसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ कुछ नहीं कर, सीधा एंटर हिट कीजिए। आप देखिए जैसे मैंने एंटर हिट किया ये इस तरीके से आ चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ से सिलेक्शन लीजिए यहाँ तक और पेस्ट कर दीजिए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहला फॉर्मूला आने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है इस तरीके से, यहाँ तक लगाना है। तो आप यहाँ से लेके फॉर्मूला तक सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक, और उसके बाद कंट्रोल डी का बटन भी दबा सकते हैं। जैसे कंट्रोल डी करेंगे तो देखिए पूरे पर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से कंट्रोल डी से भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। अभी देखिए एक चीज़ देखिए, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 0.77 ये एग्जैक्ट परसेंटेज में आपका नहीं आ पाया। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसका यूज करना होगा। देखिए आप परसेंटेज का आप सिंबल देख सकते हैं, यहाँ पर परसेंटेज स्टाइल है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर दिखा देगा कि इतने इतने परसेंटेज है। बट यहाँ पे कुछ राउंड फिगर भी हो सकते हैं, जैसे कि अभी इसने क्या 77% लिया, हो सकता है कुछ पॉइंट में आ रहे हो। तो उसके लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इंक्रीज डेसिमल और ये डिक्रीज डेसिमल का। इंक्रीज पे देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ऐसे, 2 बार मैंने क्लिक किया तो देखिए जिसका पॉइंट में आ रहा हो तो उसका ये शो होगा इस तरीके से। तो हमें क्या एग्जैक्ट अब ये आपका आ चुका है पॉइंट में। बट यदि आपको ये पॉइंट में नहीं दिखाना है, एज ए राउंड फिगर दिखाना है, तो आप इसको 0 को हटा सकते हैं। तो ये डिक्रीज है, इस पर क्लिक कीजिए इस तरीके से, तो ये हट जाएगा यहाँ पर। तो आपने परसेंटेज और ये इंक्रीज डिक्रीज का यूज करना सीख लिया है दोस्तों यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसको डॉलर के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। डॉलर क्या करता है यहाँ पर देखिए, एक बार को आप इसको मान लीजिए कि ये आपका अमाउंट है, ये मैक्सिमम नंबर केवल एक बार के लिए मान लीजिए यहाँ पर। और आपको इसे डॉलर में चेंज करना है या यूरो में करना है या चाइनीज़ में करना है, ये आपके ऑप्शन है, केवल शो अप कराने के लिए। देखिए मैं पहले पे क्लिक करते हुए देखिए डॉलर में इस तरीके से शो होगा यहाँ पर। और इसी तरीके से दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखिए चाइनीज़ में लेंगे तो चाइनीज़ में ऐसे शो होगा। मतलब कि ये आपको यहाँ पर निशान यहाँ पर लग जाएगा और ये यहाँ पर शो करेगा, इंडिकेट करेगा एक तरीके से आपको कि ये इस करेंसी में है। इस तरीके से डॉलर में है, चाइनीज़ में है। और उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर ये कोमा है, मतलब 200 रुपये क्या हज़ार हज़ार पर कोमा लगाता है। देखिए यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, देखिए
और देखिए दोस्तों यहाँ पर ये हमारा कोमा स्टाइल है। यदि आप चाहते हैं इसके बीच में कोमा इंसर्ट करने के लिए तो आपको सेलेक्ट करना है और कोमा पर क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर ये पॉइंट जो कोमा दिखा रहा है ये पॉइंट पॉइंट में शो हो रहा है अभी। अब देखिए दोस्तों जैसे कि ये मेरा कोमा है, इसको कैसे हम यूज करेंगे। सपोज दैट मैंने यहाँ पर लिख दिया ये 20,000 कर दिया मैं इसको इस तरीके से। एक बार को मान के चलिए अमाउंट हमारा, मैंने ऐसे किया। अब देखिए जैसे मैं कोमा इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए ये 1000 के उसमें आपको ला देगा। जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जहाँ पर हजार वहाँ पर ये कोमा मेंशन हो चुका है। तो इस तरीके से ये कोमा का यूज करते हैं। आप इस पे आप इसको क्या कीजिए, यदि यहाँ पर अप्लाई कर दिया और ये हट नहीं रहा है तो आपको क्या करना है, हटाने के लिए Ctrl+1 प्रेस कीजिए और यहाँ पर आइए नंबर पर। नंबर में देखिए जनरल कीजिए, जनरल में करने के बाद ओके कर दीजिए। तो ये सेम दोबारा नंबर में उसी फॉर्मेट में आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसका यूज करना जान गए होंगे यहाँ पर। और बाकी ये देखिए जनरल है तो इसके बारे में हम आगे सीखेंगे, क्योंकि ये जो है जनरल में और नंबर है तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझना होगा। इसके लिए हम आगे जब थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको बताएंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे यहाँ पे चल रहा हूँ। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास होगा तो इसको भी हम कवर कर लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसमें नॉर्मली है आपका कि किस फॉर्मेट में आपको रखना है। जैसे कि अभी आपने देखा ये जनरल में मैंने किया था। सपोर्टेड मेरा ये था यहाँ पर और मैंने ये क्लिक किया जनरल में, तो देखिए जनरल में आ चुका है यहाँ पर। तो उसी की तरीके से यदि नंबर में लेना, नंबर में करेंसी में लेना तो करेंसी में क्लिक कर दीजिए। जिस फॉर्मेट में यहाँ पर रखना वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यदि आपने कोई यहाँ पर टाइम को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे टाइम पे क्लिक करेंगे तो टाइम का ही वो शो करेगा। यदि नंबर है तो जनरल में रखिए उसको, या नंबर में इसमें लेना चाहे तो इसमें भी ले सकते हैं। कोई टैक्स है तो ये टैक्स पे क्लिक कर दी, तो उसी फॉर्मेट में लाने के लिए इसका यूज किया जाता है। यही ऑप्शन देखिए Ctrl+1 करेंगे आप तो यही सारे ऑप्शन आपको ये अलग अलग तरीके से यहाँ पर देखने मिल रहे हैं नंबर में। तो ये सेम वही चीज़ें हैं। तो अभी जैसे हमने केवल जनरल का यूज किया है, इसमें यूज करेंगे नंबर में तो नंबर में होगा। यदि यहाँ पे कोई टैक्स होगा तो टैक्स में कर सकते हो। इस तरीके से यूज होता है इसका। बाकी और भी एडवांस जब हम आगे चलेंगे तो इसके बारे में सीखते भी चलेंगे हम। तो अभी मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर 200 मेंशन कर देता हूँ दोबारा से जैसे ये था। तो देखिए दोस्तों अभी आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि मैक्सिमम नंबर ये है, टोटल मार्क्स ये हैं हमारे। उसमें से क्या है कि मेरी ये परसेंटेज बने हैं, उसके बारे में हमने ये इसका यूज करना सीख लिया है। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। दोस्तों ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पर क्लिक करके दिखा देता हूँ और ये देखिए हाईलाइट पे क्लिक करता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर जो ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, ये सब आप देख रहे हैं। ये क्या है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या है, हम डेटा को हाईलाइट करके देख सकते हैं बिना फॉर्मूला लगाए कि 50 से ऊपर के ऐसे कितने नंबर हैं, या फिर 50 से नीचे के कौन कौन से नंबर है, या फिर जो बराबर बराबर है 50 कितनी बार आए हम उसको कहाँ कहाँ देख सकते हैं, या फिर कोई भी नाम सर्च करके आप देख सकते हैं। तो इसमें हाईलाइट करने के अलग अलग रूल हैं, नियम है, जो कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अप्लाई किया जाता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे तो आपको सबसे पहले क्या है कि डेटा सेलेक्ट करना होगा जिसको आप देखना चाहते हैं। सपोज दैट मैंने ये सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से, इस नंबर वैल्यू को। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना, यदि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और केवल सेलेक्ट भी करेंगे तो भी यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, अदरवाइज आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रुक जाएगा। तो देखिए मैंने हाईलाइट पे क्लिक किया। अब देखिए ग्रेटर देन है तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अभी मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब देखिए ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर 50 से ऊपर ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, तो मैं यहाँ डालता हूँ 50, यानी कि ग्रेटर देन 50, 50 से ऊपर के सारे नंबर। तो मैंने 50 लिखा यहाँ पर और देखिए यहाँ पर कलर है, यदि आप जिस कलर में देखना चाहे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए मैं ग्रीन करता हूँ, ये ग्रीन हो गया है। बट अभी मैं यहाँ पे क्या है रेड ही रहने देता हूँ क्योंकि ग्रीन ऑलरेडी इसके पास में है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 54, 57, 59 ये कलर चेंज हो चुके हैं ब्लैक से रेड में।
तो इस तरीके से यहाँ पर ये शो करता है। कंट्रोल जेड कर देता हूँ एक बार दोबारा। देखिए ग्रेटर देन 50 मेंशन किया और ओके कर दिया। तो इस तरीके से अभी देखिए, अब सही से आप देख पा रहे होंगे इसको। तो ये क्या है कि हमारे ये ग्रेटर देन ऊपर है, कितने से, 50 से। तो इस तरीके से इसका यूज होता है। इसको हटाने के लिए देखिए, सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर आइए और यहाँ पर देखिए क्लियर रूल, क्लियर रूल में जाइए, एंटायर शीट पे क्लिक कीजिए या फिर इस पे क्लिक कीजिए। एंटायर शीट पे पूरे में हो जाएगा और ये सिलेक्टेड है हमारा, उसको हटाएगा। तो मैंने ये हटा दिया यहाँ पर। अब देखिए दोबारा सेलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आए, यहाँ पे लेस देन है अब हमारा। लेस देन अब मुझे यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 40 से नीचे कौन कौन से नंबर हैं, क्योंकि मैंने 40 डाला और ओके कर दिया सीधा। 50 से नीचे की ये वैल्यू है मेरी। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देता हूँ डायरेक्टली। आप चाहते हो वहाँ से हटा सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने कंट्रोल जेड कर दी केवल आपको दिखाने के लिए, ताकि आप समझ सको जल्दी से। उसके बाद देखिए बिटवीन, बिटवीन का मतलब क्या होता है, 50 से 100 के बीच की अगर जो मुझे कोई वैल्यू देखनी है तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूँ, यानी कि किस इस बीच से लेके उस बीच तक कौन कौन सी संख्या थी। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया 30, मैं देखना चाहता हूँ 30 से लेकर 60 के बीच में कौन कौन सी संख्या, 30 से 60 के बीच में देखिए पूरा हाईलाइट कर रहा है, यानी कि ये सभी इसके बीच में है। तो हम यहाँ पे काम करते हैं, 40 से 50 के बीच में डाल लेते हैं, 40 से लेके 50 के बीच में से कौन कौन से वैल्यू हैं, और ओके किया। तो देखिए यहाँ पर जैसे आप वहाँ एंटर करेंगे यहाँ पर ऑलरेडी हाईलाइट हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, ये वाली वैल्यू मेरी है वहाँ पर। ठीक इसी तरह से अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इक्वल टू मतलब बराबर बराबर, यानी कि मैं ये देखना चाहता हूँ एक ही संख्या कितनी बार आई, कौन सी है। चलिए मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ 36, एंटर किया, ओके। देखिए 36 मेरा यहाँ पर भी है, यहाँ पर है। तो ये डुप्लीकेट को भी यहाँ पर फाइंड करता है, यानी कि बराबर बराबर हो गया इस तरीके से। तो डुप्लीकेट भी हम मान सकते हैं इसको। कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं यहाँ पर। फिर से हम आए टेक्स्ट डेट कंटेंट। अब देखिए यहाँ पर टेक्स्ट डेट कंटेंट का क्या मतलब है, यहाँ पर कोई मेरा टेक्स्ट है यहाँ पर, ठीक है। मैंने ये मेंशन किया, यहाँ आए हाईलाइट पे क्लिक किया, इस तरीके से मेंशन किया। अभी मुझे देखना है राम के बारे में। अगर टेक्स्ट सर्च करना है तो यहाँ पर टाइप करना होगा आपको ऐसे कि राम कितनी बार है। तो देखिए राम एक ही बार है यहाँ पर, तो उसको हाईलाइट कर रहा है। यहाँ पर टेक्स्ट को सर्च कर सकते हैं लिख कर। चलिए नेक्स्ट अब हमारा ए डेट अक्रिंग। ए डेट अक्रिंग के बारे में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। ये डेट जो है अभी मेरे यहाँ पर, ये कोई डेट मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की हुई है, बट यहाँ पे जो डेट हम मेंशन करेंगे तो ही इसके बारे में जान सकते हैं हाईलाइट करके। तो मैं आपको बता देता हूँ अभी नॉर्मली जब आप कोई भी डेट यहाँ पर मेंशन करेंगे, तो यदि आपको टुडे सेलेक्ट करेंगे तो टुडे की डेट दिखाएगा, यस्टरडे करेंगे तो उसमें से यस्टरडे की डेट दिखाएगा। तो इस तरीके से जो डेट वहाँ पर होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जब सेलेक्ट करेंगे तो वही डेट शो होगी। जैसे कि कोई मेरा यहाँ पर डेटा है और उसमें डेट डली हुई है मेरी कल की, तो ये क्या करेगा कि जब आप टुमारो ये यस्टरडे सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से और ओके करेंगे तो वो कल की डेट को हाईलाइट कर देगा। तो इसी तरीके से डेट को हाईलाइट करता है बस। तो इसी तरीके से अब हम आगे चलते हैं। सेम डुप्लीकेट वैल्यू है वो हमारी। तो चलिए इसके लिए मैं एक बार पूरा डेटा सेलेक्ट करता हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। डुप्लीकेट वैल्यू पे जाएंगे और सीधा ओके कर देना, आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए डुप्लीकेट वैल्यू पर सबको इसने हाईलाइट कर दिया जो डुप्लीकेट हैं। जैसे कि ये सभी डुप्लीकेट हैं तो सब है हाईलाइट है यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ नंबर डुप्लीकेट है तो इसको हाईलाइट कर दिया इसने। अब इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक चीज़ और होती है, देखिए यहाँ पर 38 है, यहाँ पर भी 38 है। यदि आप किसी एक डुप्लीकेट को यहाँ से रिमूव करते हैं तो यहाँ से एक कलर अपने आप हट जाएगा। जैसे कि ये सिलेक्टेड है, ये डिलीट का बटन देखिए मैं दबा रहा हूँ। देखिए जैसे मैंने डिलीट दबाया 38 ये देखिए हाईलाइट हो गया, मतलब कि सेम उसी में ही आ चुका है ये हमारा सिंपल में। तो कंट्रोल मैंने जेड किया, अब देखिए दोबारा ये आ चुका है यहाँ पर, हाईलाइट हो गया। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, देखिए अब ये हट चुका है हाईलाइट से। तो इस तरीके से पता चलता है कि ये डुप्लीकेट वैल्यू के इस तरीके से
शो अप करा सकते हैं, यानी कि एक बार आप डिलीट करते हैं किसी नंबर को तो एक यूनिक वैल्यू रह जाएगी आपकी। तो ये बेनिफिट होता है इससे। चलिए मैं कंट्रोल ए करता हूँ यहाँ पर डेटा पर, सबको मैंने सेलेक्ट किया। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं और यहाँ पर आते हैं क्लियर रोल। सेलेक्टेड को मैंने सेलेक्ट किया, हट चुका है हमारा पूरा। सेकंड ऑप्शन को भी आप ले सकते हो, उससे भी हट जाएगा, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे यहाँ पर देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। इसका पहला ऑप्शन हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। बाकी इस ऑप्शन के बारे में कंप्लीट अब हम कल करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा।